Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ हाउ टू स्टोर योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स करेक्टली, ताकि फूड वेस्टेज कम से कम हो और आपका मनी वेस्ट भी कम से कम हो. एज़ पर द रिसर्च विच यू कैन चेक ऑन गूगल एज वेल, जितना भी प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड होता है उसका 30 to 40% वेस्ट में चला जाता है, बिन में चला जाता है. तो रिज़ल्ट क्या होता है, हमारा प्लेनेट जो है वो क्राउडेड होता है. उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती हैं, अननेसेसरी गैसेस रिलीज़ होती हैं एंड समहाउ वो सारी चीज़ें वापस में हमें ही मिलती हैं. हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई हो जाए, उनकी अच्छी नौकरी हो जाए, उनको अच्छा घर मिल जाए, बट एट दी एंड हम उनको एटमॉस्फेयर क्या देकर जाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है. और अगर चलिए इन चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज कर दें, कई बार हम चीज़ें लेकर आते हैं, सही तरह से उनको स्टोर नहीं करते हैं. लाइक हमने एक नींबू ख़राब हो गया, फेंक दिया, 2 आलू ख़राब हुए, बिन में फेंक दिए. वी डोंट रियलाइज़ दैट. लेकिन अगर आप 1 महीने की एक डायरी बना के देखें और आप उसमें नोट करें कि आज आपने गार्लिक की 2 क्लोव्स फेंक दी, आज आपने एक नींबू फेंक दिया, एक टमाटर ख़राब हो गया, आपने वो फेंक दिया. जब आप उस चीज़ को एट दी एंड मंथ में काउंट करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि आपने कितना बड़ा अमाउंट एक प्रोड्यूस का बिन में डाल दिया है. इसका मतलब आपने अपना पैसा जो है वो वेस्ट में डाल दिया है. तो अगर हम प्लेनेट की तरफ से भी थोड़े सेल्फिश हो जाएं, हम ना उस चीज़ को सोचें, बट एटलीस्ट अपनी पॉकेट के बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अवर हार्ड वर्क मनी. और नाउ पिछले 1-1.5 साल से जो एटमॉस्फेयर या बोले जो हालात चारों तरफ चल रहे हैं, हम लोग बल्क बाइंग कर रहे हैं ताकि बाहर हमें कम से कम जाना पड़े. लेकिन कई बार ये होता है कि बल्क में चीज़ें ले आते हैं तो फिर वो बल्क में ही ख़राब भी होती हैं. तो प्रॉपर स्टोरेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो जो चीज़ मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ. सो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी और फूड वेस्टेज कम से कम होगा. एवरीथिंग starts from home. I know there are so many restaurants, so many things जहाँ पर फूड वेस्टेज होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट वी होम मेकर कैन स्टार्ट इट. तो अगर हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो एटलीस्ट अगर हम 2%, 3% भी इस चीज़ को चेंज कर पाए, दैट इज़ मोर देन इनफ. एटलीस्ट वी हैव सेटिस्फैक्शन कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने कुछ गलत नहीं किया है. फर्स्ट, हमारा प्लेनेट हमारी वजह से पोल्यूटेड नहीं हुआ है. सेकंड, हमारे घर का बजट सही चल रहा है, हम अपना पैसा बिन में नहीं डाल रहे हैं. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो नाउ. सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कैसे करना है. तो मैं क्लीन सिंक में ढेर सारा पानी भर के उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देती हूँ और 15-20 मिनट के लिए फल और सब्जियों को सोक कर देती हूँ. उसके बाद क्लीन वाटर से उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए मैट के ऊपर डाल देती हूँ. लेकिन प्री वॉश आपको उन्हीं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को करना है जिनका सरफेस स्मूथ होता है, रफ नहीं होता है. जैसे कि फल और सब्जियों में आपकी हो गई भिंडी, बीन्स, लौकी, तोरी, और फलों में आपका आम, सेब, इस तरह की जो चीजें हुई. लेकिन जिनके रफ सरफेस होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, अदरक, आलू, ईडोज, इस तरह के जिनके अंदर पानी चला जाता है और वो उसको खराब कर सकता है, आप कितना भी ड्राई करें वो पानी नहीं निकलता, तो उनको मैं प्री वॉश करके नहीं रखती हूँ. तो इस बात का आप ध्यान रखें. स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस. स्मूथ सरफेस आपको वॉश करके रखना है और जो रफ सरफेस होता है उसको आपको ऐसे ही स्टोर करना है. तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बॉक्स में कपड़ा लगा के और 2 लेयर में इस तरह से भिंडी और जो आंवला थे उनको एक साथ ही स्टोर कर दिया है. और भिंडी जो है वो अच्छे से ड्राई होनी चाहिए एंड दे आर गुड टू गो फॉर अबाउट 1 to 2 वीक. बस अच्छे से ड्राई होनी चाहिए. इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पालक को हम किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें. तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है जिसको मैंने पेपर टॉवल से डबल लाइन कर लिया है. और जो ये पालक है इसको मैंने वॉश नहीं किया है. अगर आप इसको वॉश कर देंगे तो अगेन इसके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट आ जाएगा और ये जल्दी खराब हो जाएगा. ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का हल्का पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो इसका खुद का रिलीज किया हुआ पानी है. तो इस तरह से
से मैंने इसको बॉक्स में डाला है, नीचे की तरफ भी पेपर टॉवल है। इसके बाद मैं एक और पेपर टॉवल लूंगी डबल लाइन करके और इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि चारों तरफ से जो भी पानी निकले, मॉइस्चर निकले, वो इस कपड़े के ऊपर, इस पेपर टॉवल के ऊपर जो है वो आ जाए। आप चाहें तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। और इट इज गुड फॉर एटलीस्ट 1 वीक। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप निकालें और यूज करें। देयर इज अनदर मेथड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो पालक है वो थोड़ा सा गला गला हो रहा है और अगर आप उसको पेपर टॉवल लगा के रखेंगे तो वो अच्छे से नहीं रह पाएगा, तो फिर आप पालक को ब्लांच करके, उसको ठंडा करके उसकी प्योरे बना के भी रख सकते हैं, जिसको आप पालक पनीर में, आटे में, डिफरेंट रेसिपीज में आप उसको यूज कर सकते हैं। पालक की प्योरे फ्रिज में आराम से 1 हफ्ते तक चलती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। जितनी भी मैं आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताने वाली हूँ, 1 वीक सभी की लाइफ इजीली रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए पालक अच्छे से ब्लांच हो गया है। बस अब इसको ठंडा करके और इसकी प्योरे बना के आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। सो देयर आर 2 वेज टू स्टोर पालक इन योर फ्रिज ताकि वो लंबे समय तक रहे। इसके बाद बारी आती है कुछ और वेजिटेबल्स की, जैसे कि होती है हमारी लेटस, फूल गोभी और पत्ता गोभी। ये वो सब्जियां हैं जिनका कोर्स सरफेस होता है, साथ ही इनके अंदर लेयरिंग भी होती है। तो अगर आप इनको पहले से वॉश करके रखेंगे तो ऑब्वियसली अंदर पानी जाएगा और ये जल्दी खराब हो जाएंगी। प्री कट वेजिटेबल्स के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं कभी भी फ्लोरेट्स वगैरह निकाल के नहीं रखती हूँ। समहाउ ऐसा होता है कि आपने मील प्लान किया है और आप नहीं बना पाते हैं, कुछ और प्लान हो जाता है, तो इसीलिए मैं कभी भी वेजिटेबल्स कट करके नहीं रखती हूँ। तो इनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए क्या करना है, आपको क्लिंग रैप लेनी है और उस तरह की क्लिंग रैप जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो अच्छे से रिसाइकल हो जाती हो। आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, तो स्पेंड करें एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर और इनको आप फ्रिज में रैप करके रख दें। दे आर गुड टू गो फॉर 1 to 2 weeks, even sometimes for 3 weeks. इसके बाद बारी आती है कोकोनट की। जैसे कई बार हम लोग मंदिर में भी रख देते हैं, लेकर आ जाते हैं, वाटर हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद ये कोकोनट बच जाता है, मन नहीं करता है कि हाँ सारा एक साथ खा ले। तो इसको आप क्या करें, इसको आप ग्रेट करके रख ले अच्छे से, और जितना भी है ये सारा इसको आप ग्रेट कर ले, जितना आपको खाना हो उतना आप खा ले, या फिर इस तरह से ग्रेटेड भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको आप कोर्सली ग्रेट कर लें। इसके बाद आप कोई भी जिपलॉक बैग ले लें या फिर कोई अच्छा सा प्लास्टिक कंटेनर जो BPA फ्री हो, टपरवेयर या फिर कोई ग्लास का कंटेनर। कंटेनर्स आर एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से चीजें स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से जिपलॉक बैग लेके आप इसके अंदर इस तरह से डाल दें और इसकी थोड़ी सी एयर जो है वो निकाल दें, काइंड ऑफ इसको वैक्यूम सक कर दें और इसके बाद आपको इसको फ्रीज करना है, फ्रीजर में रखना है, नॉट इन द फ्रिज। और जब भी आपको नारियल की चटनी बनानी हो या कभी ऐसे ही खाने का मन हो, आप इसको फ्रीजर में से थोड़ा सा निकालें और उसको यूज कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। इसके बाद आप इसके ऊपर डेट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फ्रीजर के अंदर इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 to 3 months रहती है। फ्रिज में भी आप इसको 1-1.5 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट वही है कि कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं। इसके बाद बारी आती है हरी मिर्चों की। ये वो चीजें होती हैं जो बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं कभी कभी, और इंडिया में तो जैसे होता है ना कि धनिया मिर्च सब्जी वाले भैया ऐसे ही दे देते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाता है। तो जब भी आप हरी मिर्चें स्टोर करें तो उनकी जो स्टेम्स, डंठल होती है, हमेशा उसको तोड़ के आप स्टोर करें। अगेन ये स्मूथ सरफेस वाली वेजिटेबल है, तो इसको आप पहले से वॉश करके अच्छे से ड्राई करके इसके बाद इसकी डंठल तोड़ के और इसको आप सेव करें। और एयर टाइट कंटेनर आपके होने चाहिए। आप कोई भी प्लास्टिक का या ग्लास का कंटेनर ले सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। तो मैं 2 तरीके से यहाँ पे आपको हरी मिर्च सेव करनी सिखाऊंगी, बताऊंगी, नॉट सिखाऊंगी, बताऊंगी। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से स्टोर करें, और डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर कि कितनी आपके पास हरी मिर्चें हैं। तो जैसे मेरे पास पहला लॉट थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा ये फिर और आ गया था, तो मैंने पहले वाला बैच साइड में कर दिया, जो फ्रेश बैच है उसको साइड में कर दिया, ताकि जो पिछले हफ्ते वाली हैं वो पहले यूज हो जाए और जो इस हफ्ते वाली हैं वो बाद में यूज हो, ताकि ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकूं और कुछ भी वेस्ट ना हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पिछले हफ्ते की ज़्यादा बच गई हैं और इस हफ्ते फिर से आ गई हैं, तो फिर इनको कैसे स्टोर करें? तो आपको इनको नॉर्मली चॉपर में डालना है। आपके पास मैनुअल हो, इलेक्ट्रिक हो, कैसा भी चॉपर हो, आप उसमें डालें और इनको कोर्सली चॉप कर लें। अब डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है। मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूंगी, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो जो आइस क्यूब ट्रेज होती हैं आप उसके अंदर भी इस कोर्स पेस्ट को डालकर इसको फ्रीज कर सकते हैं गुड फॉर 2-3 मंथ। जितनी भी ग्रीन चिली की आपको ज़रूरत है आप एक क्यूब निकालें और अपनी सब्जी के अंदर इसको यूज़ कर लें। लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी, तो मैं इसको ग्लास कंटेनर में करके अपने फ्रिज में स्टोर करूंगी। लेकिन इसको एज इट इज ही स्टोर नहीं करना है, इसमें हमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा। और प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इसके बाद इसको एक बार और चला के, और यहाँ पे हमारा जो मिर्ची का मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद कोई भी एयर टाइट कंटेनर, ग्लास जार जो अच्छे से क्लीन हो, आप इसको भर के उसके अंदर रख दें और 1-2 हफ्ते तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस ये है कि हर बार आप एक क्लीन स्पून यूज करें जितनी भी क्वांटिटी आपको निकालनी हो। कभी भी गीली स्पून आपको इस तरह से यूज नहीं करनी है। सेकंड वे मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी हो तो आप इसको आइस क्यूब ट्रे में लगाकर और इसकी क्यूब्स सेट करके इसको फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो जो ये चॉपर में बचा है ये मैं आज की अपनी रेसिपी में यूज कर लूंगी, और बाकी ये जो हमारा जार है ये तैयार हो गया है अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए यूज करने के लिए। तो इस तरह से आप मिर्ची स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है मूली, गाजर, जो इस तरह की सब्जियां होती हैं, इनको किस तरह से स्टोर करें। तो इनकी जो हेड एंड टेल होती है इसको आप कट करके तब आप स्टोर करें। अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर 3-4 दिन ये फ्रिज में ऐसे ही रखी रहती हैं तो फिर ये स्प्राउट होने लगती हैं, इनके ऊपर जड़ आने लगती है, विच इज नॉट गुड फॉर ईटिंग। तो हमेशा आप इसको इस तरह से कट करके रखें। इस बार जो हम इवन खरीद कर लेकर आए हैं उसमें थोड़ी सी पत्तियां पहले से ही आ रही हैं, लेकिन ये वो वाली जड़ नहीं है जिस तरह से निकलती है, जिस तरह से ये स्प्राउट होती हैं। तो हमेशा गाजर और मूली जो है उनकी हेड एंड टेल आप कट करके और तब आप इनको स्टोर करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है। दे आर गुड क्वालिटी, आप ग्लास का भी ले सकते हैं जैसा कि पहले भी बताया है। और इसके बाद ये मैंने वॉश करके लिए क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है और इनके अंदर जो है वो पानी नहीं जाएगा, सो दे आर प्री वॉश्ड। इसके साथ ही ये है टमाटर, बेबी टमाटोज, ये मैं साथ ही इसके स्टोर कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों वेजिटेबल्स एक दूसरे को स्प्राउट नहीं करती हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक रहती हैं। एंड एनी हाउ दिस इज माई फेवरेट सैलेड। तो ये दोनों चीजें मैं एक साथ निकाल के कभी अगर मुझे स्नैकिंग का भी मन करता है तो भी मैं खा लेती हूँ। तो ये दोनों चीजें मैं एक ही कंटेनर में करती हूँ। इसके अलावा भी कुछ और सैलेड ऑप्शन मैं आपको आज देने वाली हूँ। सो दे आर गुड इन द फ्रिज फॉर अप टू 1 to 2 वीक। इसके बाद बारी आती है बीटरूट, लेमन, इन चीजों को आप किस तरीके से सेव करें। तो इसका भी मैंने हेड जो है वो कट कर दिया है। लेमन जो है मेरे पास वो यहाँ पर 1.5 ही है, हम बहुत ज्यादा नहीं लेकर आते हैं, बस 1 या 2 हफ्ते का हम लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा लेमन है तो आप किसी भी कंटेनर में पानी भर के लेमन को स्टोर कर सकते हैं, या फिर उनका जो जूस होता है वो स्क्वीज करके और आप आइस क्यूब ट्रेस में करके फ्रीज भी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा नींबू आपके घर में आ गए हैं। सेम विद द जिंजर के वो सारी चीजें मैं एक साथ रखती हूँ और वो चीजें मैं वॉश करके नहीं रखती हूँ। अब बात आती है हरे धनिए की। तो हरे धनिए की कुछ
डंडियां नीचे की थोड़ी सी खराब हैं तो उनको मैं कट करके और इस तरह से पेपर टॉवल अच्छे से लपेट के और इसको इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रखती हूँ। और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा धनिया है और वो हफ्ता नहीं चलेगा तो आप हरे धनिया की चटनी बना के भी रख सकते हैं। तो इसके बाद अब बारी आती है कि जो हमारे टमाटर हैं उनको हम किस तरह से सेव करें। तो टमाटर जो होते हैं उनको हमेशा अपसाइड डाउन करके, कि उनका जो हेड वाला पार्ट होता है वो आपको नीचे की तरफ रखना है, तो उससे वो कवर रहता है। आप चाहें तो छोटी छोटी टेप भी लगा सकते हैं, तो उससे आपके जो टमाटर है ना वो खराब नहीं होते हैं। लेकिन मुझे ये मेथड ज्यादा बेटर लगता है। कौन छोटी छोटी टेप काट के लगाए, लेकिन उनका जो हेड होता है उसको आप नीचे की तरफ करें तो उससे आपके टमाटर जो है वो काफी दिन तक चलेंगे। 1-1.5 हफ्ते तक इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब बात आती है आलू और प्याज को स्टोर करने की। तो आलू और प्याज को आप अलग अलग स्टोर करें, अदरवाइज प्याज जो है वो आलू को स्प्राउट कर देती है। इसके अलावा कोशिश करें कि ये डायरेक्ट सनलाइट में या फिर जहां पर ज्यादा धूप रहती हो या रोशनी आती हो वहां पर इनको स्टोर ना करें। इनको थोड़े से डार्क एरिया में आप स्टोर करें तो जो पोटैटोज हैं वो काफी दिन तक चलेंगे आपके। कई बार हम किचन काउंटर में रख देते हैं, वहां पे धूप आती है तो आलू जो है वो जल्दी खराब होने लगते हैं, स्प्राउट होने लगते हैं। तो मेक श्योर कि आप इनको डार्क स्पेस में स्टोर करें। अब बात आती है लेटस की। एक वे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप क्लिंग रैप लगा के उसको रख दें, लेकिन अगर आपके घर में सैलेड जो है वो 2-3 टाइम खाई ही जाती है, जस्ट लाइक मी, क्योंकि सैलेड इज पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, कि मैं कुछ खाऊं ना खाऊं मुझे सैलेड खानी ही होती है, तो मैं अपनी कुछ सैलेड जो है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह से कट करके रख रहे हैं तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फिनिश इट विद इन 2-3 डेज। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप 1-1.5 हफ्ते तक इस तरह से कट करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से इसको कट करना है, जितने भी साइज की आपको सैलेड खाने का मन है, जितने भी साइज का आप पत्ता खा लेते हैं एक बार में, और आप इसको अच्छे से एक बार वॉश भी कर लें। इसके बाद मैं इसको इसी तरह से स्टोर करती हूँ, खाने से पहले फिर मैं थोड़ी सी इसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक कंटेनर में मैंने नीचे कपड़ा लगा दिया है। तो इस तरह से कट करके मैंने लेटस इसके अंदर डाल दी है, और जब भी मेरा मील टाइम होता है मैं इसमें से लेटस निकालती हूँ, उसको वॉश करती हूँ, बाकी की सैलेड्स इसके अंदर ऐड करती हूँ, और उसके बाद जो भी ड्रेसिंग मुझे डालनी होती है डाल के मैं खा लेती हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि हाँ, ये वाला जो मेथड है ये ऐसा नहीं कि 1-1.5 हफ्ते तक आपका चलने वाला है। इस मेथड से आपको इसको विद इन 2 to 3 डेज खत्म करना है। मेरी जो है विद इन 2 डेज ये इतनी एक लेटस जो है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज इट्स जस्ट प्लेन वाटर। एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं होता है, बस ऐसा लगता है कि आप क्रिस्पी पानी खा रहे हैं। साथ ही मैंने इसके ऊपर वॉश्ड जो है वो मूली रेडिश जो होती है वो डाल दी है, और साथ ही ऊपर मैंने फिर से पेपर टॉवल लगा दिया है। एंड दिस बॉक्स इज रेडी फॉर द फ्रिज नाउ। कुछ सैलेड में अपनी इस तरह से भी काट के रखती हूँ, जिसमें कुकम्बर स्टिक, कैरेट स्टिक और यहाँ पर टमाटोज हैं। तो ये वाली जो सैलेड मैंने कट करके रखी है विद इन अ डे मेरी फिनिश हो जाती है। तो मैं इसको भी पहले ही कट करके रखती हूँ रादर देन कटिंग एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टाइम। एंड बस वही है कि इसको एक दिन में मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो उतनी ही आप प्री कट करें जितनी की आप एक दिन में फिनिश करें। तो वो सैलेड मेरी डन है। तो सैलेड के मैंने आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब बात आती है फ्रूट्स को स्टोर करने की। तो कुछ फ्रूट्स इस तरह के हैं जिनको आप काउंटर टॉप पे स्टोर कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको फ्रिज में करने हैं। अब जैसे कि ऑरेंजेस की बात आती है, हालांकि फिलहाल मेरे ऑरेंजेस भी बंद है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मैं ले सकती हूँ, बट हस्बैंड और बेटी को ये पसंद है, वो खाते हैं, और कई बार ये होता है कि उनके लिए जूस भी निकाल लेते हैं। तो कई बार आलस आता है कि एक संतरा उठाओ, उसको पील करो और उसके बाद उसको खाओ। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इसको इस तरह से पील करके और फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि संतरे जो हैं वो फ्रिज में सही रहते हैं, लगभग 2 हफ्ते तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है फ्रिज के अंदर। बट वही है कि अगर आप पूरा पूरा संतरा रखते हैं तो फिर वो स्पेस ज्यादा लेता है। तो मैं इस तरह से एक ग्लास कंटेनर में इनको पील करके रख देती हूँ, जितना लेना होता है उतना बोल में लिया, खाया, और बाकी का जो है वो फ्रिज के अंदर
अंदर स्टोर है। इस तरीके से पील करके भी ये 1 से 1.5 हफ्ते तक चल जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही पील करूँ जितना 2 से 3 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि मैं प्री कट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। जितनी जरूरत है उतना कर लो, बट यस समटाइम्स आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, तो 1 या 2 दिन इज मोर देन इनफ। सेम थिंग यहाँ पर मैं खरबूजे के साथ करने वाली हूँ कि जैसे ये आधा बचा हुआ है तो इसको मैं कट करके और ग्लास कंटेनर में करके रख दूंगी और विद इन 2 डेज हम इसको फिनिश कर लेंगे। अगर आप पूरा का पूरा स्टोर कर रहे हैं तो फिर आराम से ये 1 हफ्ते तक चलेगा। इसको क्लिंग रैप में होल को आपको रैप करके फ्रिज के अंदर रख देना है। 1 से 1.5 हफ्ते तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगेन अगर थोड़ा है आपके पास तो आप इस तरह से कट करके विद इन 2 डेज के लिए इसको जब यूज करने वाले हैं तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है कुछ और फ्रूट्स की। तो यहाँ पर मैंने पेपर टॉवल लिया है और इस तरह से मैंने इस बॉक्स में इसको लगा दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरीज और बेरीज जो होती हैं, बीइंग ए जेस्टेशनल डायबिटीज पेशेंट, मैं आजकल जो है वो बेरीज हैं वो खा सकती हूँ, वो कोई भी बेरी हो। तो मैं 2 तरीके से ये अपनी जो है स्टोर करती हूँ, एक मेरी फैमिली के लिए और एक पार्ट मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज हैं जो मैंने वॉश नहीं करी हैं और साथ ही यहाँ पर ग्रेप्स हैं, ये भी मैंने वॉश नहीं करे हैं। हालांकि कई बार मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और कई बार नहीं करती हूँ। तो पेपर टॉवल लगाकर इनको मैं इस तरह से स्टोर कर दूंगी। तो ये बॉक्स मेरी फैमिली के लिए, बिकॉज ग्रेप्स आर नॉट अलाउड फॉर मी। तो इसमें से जितना उनको लेना है वो लेंगे, वॉश करेंगे और खा लेंगे। और फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते तक ये सही रहते हैं। बस ये है कि स्ट्रॉबेरी थोड़ा जल्दी खत्म करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत जल्दी टेंड होती है खराब होने की। आप कितना भी कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर आप चाहें कि स्ट्रॉबेरीज आपकी 1-2 हफ्ते तक चल जाएगी, नो इट्स नॉट गोना हैपन अनटिल अनलेस अगर आप इसको फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज करके तो चीजें चल जाएंगी, लेकिन फ्रीजर में जो बेरीज होती हैं वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो जैसे कि आपकी स्ट्रॉबेरी हुई, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, तो इन सब की जो शेल्फ लाइफ होती है फ्रिज के अंदर भी वो मैक्सिमम 2 to 3 डेज होती है। और जो रास्पबेरी होती है उसको तो विद इन 2 डेज अगर आप फिनिश कर लें तो बेटर है। तो जितनी भी ये बेरीज हैं ये मैंने कोई भी वॉश नहीं करी है और इनको मैं सबको एक साथ एक ही कंटेनर में अच्छे से स्टोर कर दूंगी। कोई पेपर टॉवल भी नहीं लगा रही हूँ। इनके नीचे एक्चुअली अगर क्रिस्पर ट्रे हो आपके पास तो आप उसके अंदर इसको अच्छे से करें। तो ये देखिए ये अभी आई है बट स्टिल उसके अंदर 1-2 गली हुई निकल गई हैं। तो जो इनका साइकिल होगा खाने का, सबसे पहले मैं रास्पबेरी फिनिश करूंगी, इसके बाद फिर मैं ब्लैकबेरी फिनिश करूंगी, देन स्ट्रॉबेरी एंड उसके बाद ब्लूबेरी। तो जो ब्लूबेरी है उसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा है, लाइक 4 से 5 दिन तक वो सरवाइव कर जाती है फ्रिज में, लेकिन जो रास्पबेरी है वो 1 से 2 दिन। तो अगर आपके पास और कोई मेथड है जिससे इनको ज्यादा दिन तक सेव कर सकें बिना फ्रीज करे तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इनके साथ मैं स्ट्रगल करती हूँ कि ये अच्छे से जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं और इनको मुझे एक विद इन टाइम फ्रेम फिनिश करना होता है और एक सीक्वेंस के साथ फिनिश करना होता है। तो इस तरीके से मैं बेरीज जो है उनको सेव करती हूँ, स्टोर करती हूँ। बाकी आप प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो दे आर गुड टू गो इन द फ्रिज। टोटल जो लाइफ है वो 4 to 5 डेज अंटिल ब्लूबेरीज। अब बारी आती है बनानास की कि बनानास को कैसे स्टोर करें। कई बार होता है कि घर में बच ही जाते हैं बनाना, हर कोई नहीं खाता है। तो जब इस तरह से ओवर राइप हो जाते हैं तो एक तो पहला मेथड है कि आप बनाना ब्रेड बना ले, बनाना केक बना ले। देयर आर सो मेनी टन्स ऑफ रेसिपीज ऑन माय चैनल, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि एवरी वीक वो भी खाने का मन नहीं करता है। तो अब हम इसको किस तरह से स्टोर करें? ऑब्वियसली हम फेंक तो सकते नहीं है, तो इसको स्टोर करने का तरीका है आप इसको चॉप करके और एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में
भर के आप इसको फ्रीज कर दें। एंड दैट इज सच अ ग्रेट हैक एक्चुअली। आप इसको स्मूदीज में यूज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही चॉपर में डाल के जब अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे ना तो इतना क्रीमी टेक्सचर आता है, यू फील लाइक यू आर ईटिंग आइसक्रीम विदाउट शुगर एंड विदाउट एनी डेयरी प्रोडक्ट। तो मैं इस तरह से बनानास जो है वो भी फ्रीज करके रखती हूँ और आराम से ये 2 से 3 महीने तक फ्रिज में बिल्कुल सही रहते हैं। बस आपको करेक्टली इनको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। तो बनानास के लिए इट इज गुड हैक। इसके बाद बारी आती है हमारी नॉर्मल जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको हम किस तरह से स्टोर करते हैं। लाइक बनाना हो गया या एप्पल हो गया, तो एप्पल को वैसे फ्रिज के अंदर स्टोर करना चाहिए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ऑलमोस्ट ठंड रहती है, तो मैं इसलिए इनको टेबल पे ही स्टोर करती हूँ। So this was all about today's video. I hope आपको ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग सेम चीज़ें फॉलो भी कर रहे होंगे। बट अगर 1-2 टिप भी आपके लिए नई होती है और उससे फूड वेस्टेज कम होता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस वीडियो टुक मी ऑलमोस्ट 1 month टू कंपाइल इट, बिकॉज एवरी वीक वेजिटेबल्स अलग होती हैं एज पर द मेन्यू प्लान। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में ही सारी चीज़ें लेकर एंड आई वांटेड टू शो ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिस हो गए हैं, बट आई ट्राई टू गिव ऑल्टरनेट ऑप्शन कि इस वाली चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं तो उस चीज़ को भी कैसे कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू डू दैट, बट येस इट टुक मी सच अ लॉन्ग टाइम। सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का पता लगे, एक अवेयरनेस आए, और साथ ही आप लोग किस तरह से वेजिटेबल्स फ्रूट्स सोर्ट करते हैं या स्टोर करते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ मैंने मिस करी है और आपके पास और बेटर ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग नॉलेज विद ईच अदर। जो मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पता है वो आप हमें बताते हैं। सो लोग कमेंट्स आके पढ़ते हैं तो क्या पता किसको कौन सी टिप पसंद आए। सो मेक श्योर ये आप अपनी नॉलेज जो है वो शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। और बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.